Hello student, good afternoon. Myself Salen, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current of physics class 10th in हिंदी मीडियम। ये हमारे अभी तक के वीडियो में पार्ट 4 है। लास्ट हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 4 में अब आपके आते हैं कि धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने थर्ड में धारावाही प्रणालिका पढ़ी थी। अब यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है तो जैसे आपको ये प्रणालिका दिख रही है, ये हमारे कच्चे लोहे की एक रोड होती है। अचानक उस पर क्या होता है, तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। अब इस पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, कब नहीं होगा, कैसा होगा, इसके बारे में बताते हैं। तो मैं अंडरलाइनिंग करता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। यदि प्रणालिका के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिया जाए। आरोपित करने के लिए दोनों पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट हमारा ए है और ये नीचे वाला पॉइंट हमारे पास बी है। तो पॉइंट ए को हमने बैटरी के एक साइड से और बी को बैटरी के बी साइड से ऐड कर दिया है, जिससे इनके बीच विभवांतर स्थापित हो गया। प्रणालिका में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती। तो प्रणालिका में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसमें लेंथ है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखिए, यदि प्रणालिका की लंबाई उसके फेरों की त्रिज्या की तुलना में, उसके फेरों की जो फेर है ना, उसका एक फेरे की जो त्रिज्या होगी, उसका जो एक राउंड होगा, एक राउंड की जो त्रिज्या होगी उसकी तुलना में चुंबकीय क्षेत्र केवल प्रणालिका के अंदर ही उत्पन्न होगा। ठीक है। यदि प्रणालिका की लंबाई उसके फेरों की त्रिज्या की तुलना में क्या हो, अनंत हो, मतलब कि उसका एक फेरों की त्रिज्या ले लो और प्रणालिका की पूरी लंबाई ले लो, तो प्रणालिका की पूरी लंबाई के सामने इसकी त्रिज्या क्या हो, बहुत छोटी हो, तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई अनंत मानी जाएगी। तब चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर ही उत्पन्न होगा, बाहर उत्पन्न नहीं होगा। जब हमारी त्रिज्या के अकॉर्डिंग प्रणालिका की लंबाई अनंत होगी तो माइंड में रखिएगा उसका चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर होगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट वन। यदि लंबाई कम हो अकॉर्डिंग टू त्रिज्या, अगर इसकी प्रणालिका के एक राउंड की जो त्रिज्या होती है, जो एक राउंड ये दिख रहा है, एक राउंड की जो त्रिज्या होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ क्या हो, कम हो, अनंत ना हो, तब चुंबकीय क्षेत्र अंदर व बाहर दोनों तरफ होगा। तब चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर भी होगा और इसके बाहर भी होगा। क्लियर, समझ गए। अगर त्रिज्या के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। आते हैं इसमें। प्रणालिका में अंदर स्टील की छड़ को भरकर चुंबकित किया जाए। मान लो प्रणालिका है, अभी हम इस क्रोड को निकाल कर इसके बीच में क्या रख देंगे, एक स्टील की छड़। क्या ले लें, मान लो जो ब्लैक कलर की है, अब इसको हटा करके इसकी जगह हमने क्या ले ली, स्टील ले ली। क्या ले ली, स्टील, अकॉर्डिंग टू लाइन। अब क्या होगा, प्रणालिका के अंदर स्टील की छड़ को भरकर चुंबकित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, चुंबकित कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, भरकर उसे चुंबकित कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर चुंबक का गुण ला सकते हैं। तो प्रणालिका का उपयोग पदार्थ को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रणालिका के अंदर मान लो इसके अंदर एक रॉड कर लो, होल हो जाएगा, उस होल में हम क्या रखते हैं, रख देंगे, और यह इसके पास में एक स्टील की छड़ रखो तो उससे भी हम चुंबकित कर सकते हैं। धारावाही प्रणालिका पास की तुलना में, ये आपको दिया हुआ है, धारावाही पास की तुलना में प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होगा। धारावाही प्रणालिका का जो पास है की तुलना में प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बहुत ही प्रबल होगा, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। तो मीन्स आप क्लियर कर रहे हैं, अगर हम प्रणालिका में फेरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। किसकी, हम फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसमें हम चुंबकीय क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो आप याद रखेंगे, अगर उसके एक चक्कर की त्रिज्या के अकॉर्डिंग लेंथ अनंत है तो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के भीतर होगा। अगर लेंथ कम है तो अंदर और बाहर दोनों होगा। और प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्टील की छड़ को रख करके उसे भी चुंबकित किया जा सकता है, मतलब उससे भी चुंबक बनाया जा सकता है।
और इसके बंद पास की तुलना में, मतलब बंद पास मतलब दोनों साइड को हम बैटरी से जोड़ दें तो पूरा क्या होगा, बंद पास होगा, तो इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आते हैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को बताते हैं। जैसा कि आपको दे रहे हैं क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कोई दो स्रोतों के नाम लिखिए। कोई दो स्रोतों के नाम लिखने हैं जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मैंने 3 लिख दिए हैं, एसी जनित्र, जल विद्युत, एसी जनित्र और जल विद्युत। प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या है, पहला एसी जनित्र है, दूसरा क्या हो गया जल विद्युत, और फिर क्या हो गया जल विद्युत संयंत्र आदि। अब देखिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति का नाम बताएं। मतलब जो विद्युत धारा को बनाता है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बताइए। सिंपल सा, आप जानते हैं जनरेटर मतलब जनरेटर क्या होता है, जनरेटर जानते हैं ना, इसी को हम जनरेटर बोलते हैं, इसको डायनमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनमो बोलते हैं, डायनमो, इसे हम डायनमो भी कहते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, युक्ति कौन सी है, वो जनित्र है, जनरेटर है और डायनमो है। और धारा हमें कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की, एसी और डीसी। तो एसी जनित्र भी होता है और डीसी जनित्र भी होता है। किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र होता है। कोई सीधा धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र कहाँ होगा। मान लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक चालक तार है, उस चालक तार में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बताइए उस चुंबकीय क्षेत्र का वृत्ताकार पथ में होगा तो उसका केंद्र क्या होगा। उसका केंद्र स्वयं चालक होगा। कौन होगा, चालक। तो उसका क्या होगा, चालक ही उसका केंद्र होगा, याद रखिएगा। क्लियर, मैं इसको रिपीट करता हूँ एक बार। आपको पहले क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कोई दो स्रोतों के नाम लिखिए। कोई दो स्रोतों के, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कोई दो स्रोतों के नाम लिखिए, एसी जनित्र और जल विद्युत संयंत्र आदि। सेकंड है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले किसी युक्ति का नाम बताओ, वो क्या है, जनित्र। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र होता है। कौन होता है, चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनंत लंबाई की प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। सिंपल सा, ये आज के टॉपिक से है। आप इसे सेल्फ आंसर देखिए, आगे सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, शून्य। मैंने अभी बताया था अगर किसी भी प्रणालिका की लंबाई कितनी है, अनंत है। अगर प्रणालिका की लंबाई अनंत होगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर शून्य होगा। क्या होगा, शून्य, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सब क्या होगा, सिर्फ प्रणालिका के अंदर होगा, उसके बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए उसका हम चुंबकीय क्षेत्र क्या मानेंगे, कि शून्य मानेंगे, क्योंकि हम बाहर से उसके चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव नहीं कर सकते। अगर प्रणालिका की लंबाई हम कम कर देंगे तो फिर अंदर भी होगा और बाहर भी होगा।